नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। आज हम जीके एंड जीएस की क्लास में क्लास नंबर 16 करने वाले हैं ना। 16 है, मुझे पता ही नहीं कितना कौन सा क्लास है। चलिए खैर, बात करें हम यहाँ पे। आज हम हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे भारत में कृषक प्रमुख आंदोलन। ये ध्यान रखिएगा, हम आधुनिक भारत में एंटर कर चुके हैं, आधुनिक भारत में एंटर कर चुके हैं। ठीक, कृषक आंदोलन क्यों होते भाई? कोई भी आंदोलन मूवमेंट क्यों होता है भाई? अत्याचार होगा तो मूवमेंट होगा, आंदोलन होगा, विरोध होगा। तो ये क्या बात करें हम, नील की कृषकों का हड़ताल। बंगाल में नील की कृषकों का हड़ताल। नील की खेती क्या है भाई? नील क्यों, नील की खेती के लिए हड़ताल किया था किसानों ने? अंग्रेज की बात करें, उनको चाहिए थी नील। अब किसान नील की खेती क्यों उगाना नहीं चाहेगा? क्योंकि अंग्रेजों के से किसानों को पैसे मिल रहे थे। किसानों को पैसे मिल रहे थे कि भैया आप नील उगाओ। नील का उपयोग डाई बनाने में किया जाता था। नील और भी काम आता था अंग्रेजों को, तो इसलिए कहते थे भैया आप नील की खेती करो। ठीक है, और किसान जबकि चाहते थे कि वो अन्न उगाएं या फिर अनाज उगाएं। ठीक, लेकिन क्या किया भाई इन्होंने, अंग्रेजों ने एडवांस पैसे देने शुरू कर दिए किसानों की भैया। और एक प्रकार से कह सकते हैं किसानों से, कई प्रकार के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए कि भैया आप नील की खेती करोगे, हम आपको पहले पैसे देते हैं। अब यहीं से शुरू होता है भाई अत्याचार कि नील की खेती। देखो क्या नुकसान है आपके, पहले सबसे ये जान लो। नील की खेती करने से आपकी जो फर्टिलाइजेशन होती है आपकी जमीन की, यानी कि उर्वरकता क्षमता होती है, वो कम होती है। दूसरा, पानी ज्यादा पानी की आवश्यकता भी होती है। ठीक, तो इसलिए किसानों को भी पता चल गया भाई ये तो हमारे लिए सही नहीं है नील की खेती करना। लेकिन भाई वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, पैसे ज्यादा देके, पहले पैसे देके। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया एक बार, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, मारना पीटना, या फिर कभी कभी हो सकता है उनके बच्चों को किडनैप कर लेते थे कि भैया आपको मजबूरी में नील की खेती करना ही करना है। बाद में 3 कठिया प्रणाली भी आई थी, यानी कि ये कहा गया कि आपका जो भी जमीन है उसका 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। तो वो सारी चीजें बाद में आएंगी, लेकिन यहाँ पे जब ये सारी चीजें हुई तो यहाँ पे बंगाल में नील कृषकों द्वारा यहाँ पे हड़ताल कर दिया गया। ठीक, नील की जो आंदोलन था ये कब से कब तक चला? तो 1858 से 1860, कहीं कहीं 59 से 60 हमें देखने को मिलता है। यह आंदोलन अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध किया गया। अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध किया गया। कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करवाते थे। ठीक, अब भूमि किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। भैया हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, आप इतने साल तक, इतने महीने तक सिर्फ नील की खेती करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नील की खेती करवाते थे। वे किसान पर अत्याचार करते थे, मनमानी शर्तों पर खेती करने के लिए बाध्य करते थे। ठीक है, तो इसके बाद बात करें, यहाँ पे जान लो, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जान लो ये कृषकों का आंदोलन था। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। ये कब से कब तक चला? 1858 से 1860 तक चला था, अंग्रेजी भूमिपतियों के विरुद्ध। ठीक है, बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। ठीक, इसके बाद बात करें, अप्रैल 1860 में पाबना और नदिया जिलों के समस्त कृषकों या किसानों ने भारतीय इतिहास की प्रथम कृषक हड़ताल किया। तो भारतीय इतिहास का प्रथम कृषक हड़ताल कौन सा था? ये आपका नील की खेती का विरोध करना। ठीक, यह हड़ताल जैसोर, खुलाना, राजसारी, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि में फैल गई। 1860 में विवश होकर अंग्रेजों ने नील की खेती आयोग का नियुक्त किया, यानी कि एक आयोग का गठन किया कि भैया जांच करो इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए यहां पे अंग्रेजों ने एक नील आयोग का नियुक्त कर दिया। कब? 1860 में। 59 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। यानी कि जो 1859 में नील विद्रोह था उसका दीनबंधु मित्र ने इस नाटक में उल्लेख किया, नील दर्पण, नील दर्पण। ठीक, 1875 में दक्कन में मराठी किसानों ने मारवाड़ी तथा गुजराती साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये साहूकार ऋणों में हेराफेरी करके किसानों का शोषण करते थे। और 1879 में कृषक राहत अधिनियम बनाया गया। ठीक, तो ये आप याद रखना। आगे चले, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक, तो उत्तर भारत के चंपारण जिले में यूरोपीय नील उत्पादक बिहारी नील कृषकों का शोषण करते थे। गांधी जी ने 1917 में बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से कृषकों को अहिंसात्मक असहयोग करने की प्रेरणा दी, यानी कि बिना हिंसा के आंदोलन करने की प्रेरणा दी और सत्याग्रह किया, जिससे बिहार सरकार ने क्रुद्ध होकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और जांच समिति रिपोर्ट के बाद चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया गया यहां पर भी। ठीक, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इनको देख लेते हैं। भारत में मजदूर संघ बनाने की मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी? लंकासायर कपड़ा उद्योग के पूंजीपतियों ने रखी थी। ठीक, पहला फैक्ट्री 1881 में और दूसरा 1891 में पास हुआ, जिससे कि कुछ सुविधाएं स्त्रियों व बाल श्रमिकों को प्राप्त हुई। ठीक,
जो संविधाएं हैं वो स्त्री और बाल श्रमिकों को प्राप्त हुई। 1908 में लोकमान्य तिलक को वर्मा के मांडले जेल में सजा होने पर बंबई के श्रमिकों ने 6 दिन तक हड़ताल किया, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। ठीक, तो 1908 में लोकमान्य तिलक को वर्मा के मांडले जेल में सजा हुई थी और उसके बाद 6 दिनों तक हड़ताल किसने किया था? श्रमिकों ने। ठीक, एमएन रॉय, ये याद रखिएगा, 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एमएन रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एमएन रॉय ने। कब? 1921 में। सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, वीवी गिरी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे AITUC, ये याद रखिएगा। इसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया और 1920 के बाद वामपंथी दलों का प्रभाव पूरे स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा। ठीक, 1927 में SA डांगे, मुजफ्फरपुर अहमद, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मैं इसको छोड़ता हूं। जो इंपॉर्टेंट हम वो करेंगे, फालतू फालतू चीजों पे आप ध्यान रखें। ठीक, चलिए अब ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा के बारे में बात करें, ये भी नील की खेती से रिलेटेड था। मतलब आपके पास अगर जो भी जमीन है उसका 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर क्या? नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे चंपारण संघर्ष में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले यहाँ पे जो महात्मा शब्द था ये जोड़ा गया। ठीक है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, ये भी याद रखेगा। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1908 में, 1928 में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। अब देखो यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने क्या उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि जो दी थी महिलाओं ने, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाने लगा। ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी वहां की महिलाओं ने। ठीक, चलिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। ठीक, कौन सी जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। कहां? लखनऊ में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में। भूदान यानी कि जमीन का दान देना। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब आइए देख लेते हैं, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन इसको हम रटते हैं और आज की क्लास को यहीं खत्म कर देंगे। ठीक, गांधी जी और उनके प्रमुख आंदोलन। ठीक है, इस गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस में एक में भाग लिया था? किस एक में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ठीक, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था किस आंदोलन के साथ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। ये 9 जनवरी को महात्मा गांधी, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए हमारा भारत प्रवासी दिवस मनाता है। प्रवासी दिवस मनाता है कब? 9 जनवरी को। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि उस दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। महात्मा गांधी से संबंधित सबसे पुराना आश्रम कौन सा? फिनिक्स। ठीक, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे चले, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसको क्या कहा जाता था? तो साबरमती आश्रम। क्या? साबरमती आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, उसके बाद बात करें, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह का काम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह कहां शुरू किया?
जो सत्याग्रह चंपारण, सबसे पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था, चंपारण। ठीक, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम कौन सा है? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद में मिल हड़ताल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा एवं असहयोग आंदोलन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा एवं असहयोग आंदोलन। गांधी जी से संबंधित नहीं थे, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक, इसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बात करें बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी को सप्तम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती। कौन पत्रकार महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं? तो लुई फिशर। जीवनीकार कौन है? लुई फिशर। नोअखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल, प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर यहाँ, सॉरी ऑप्शन कहाँ है? गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु, नील कर्मियों की, नील कृषक थे, ठीक है, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु। इसके अलावा बात करें किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक आंदोलन था, इसमें भूख हड़ताल का सर्वप्रथम गांधी जी ने प्रयोग किया था। स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो आपके कौन थे? हिरन चार्ली एंड्रूज, ये महात्मा गांधी के मित्र थे। हरिजन सेवक संघ संगठित किया था किसने? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ किसने संगठित किया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गांधी जी से रिलेटेड, गांधीज एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक, गांधी जी के, इसके बाद बात करें हम, गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत तक कौन थे? सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी। गांधी जी के अनुयायियों में सबसे कौन पेशे से एक शिक्षक थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने, इंपॉर्टेंट है क्या? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसके बाद बात करें महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था वो था। ठीक, अब ये देखो, ये वाला 500 वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, इसको भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ चीजें देख लूँ। ठीक, चलिए, ये 500 हम करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 500 के बाद। क्या 500 क्वेश्चन को एक वीडियो में करा दिया जाए? आप लोग कर लोगे, क्लास देख लोगे? वो जो 500 क्वेश्चन था उसका एक वीडियो में करा लेते हैं तो जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। 5-6 वीडियो में आपका पूरा हिस्ट्री खत्म कर देंगे। और ठीक है, अगर जो मैं 500 क्वेश्चन को एक वीडियो में मैं करा दूं तो इसके लिए आप मुझे संडे का टाइम दीजिए, संडे को मैं करा दूं, संडे को, संडे को, संडे को मैं पूरा ये 500 क्वेश्चन पूरा करा दूं। यानी कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आज आपको आपने क्लास देखा तो ये कौन सा दिन है? जो भी दिन है इसी वीक, मतलब इसी वीक आपका पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था ये खत्म करने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कराऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं उसको नहीं कराते हैं। कराऊंगा ऐसा नहीं कराऊंगा, वो बाद में करते हैं। ठीक है, हम भारत का भूगोल नेक्स्ट मंडे से हम भारत का भूगोल शुरू करते हैं। क्या? भारत का भूगोल शुरू करते हैं। 14-15 दिन, 14-15 दिन में हम वो भी आपका रिवीजन करा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो इस वीक हम पूरा हिस्ट्री खत्म कर देते हैं। ये जो 500 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ऐड किया है, इसको मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में कराने की, एक ही क्लास में कराने की। ठीक है, एक ही क्लास, या कोशिश करेंगे 2 वीडियो में करा दें। ठीक है, लेकिन एक ही दिन में मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।